बारे में बताया जाएगा और फर्स्ट एड के बारे में बताया जाएगा। फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार। अब हम पूछेंगे कि भाई प्राथमिक उपचार क्या है। पता है किसी को प्राथमिक उपचार का? फर्स्ट एड की परिभाषा किसी को पता है? फर्स्ट एड को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राथमिक उपचार। पता है किसी को? नहीं पता, मैं बता देता हूँ। फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार का मतलब है कि एक ट्रीटमेंट करना साधारण। भाई इमरजेंसी में हमने किसी को चोट लग गई तो उसका एक प्राथमिक उपचार कर दिया। भाई उसको थोड़ी देर के लिए हैंडल कर दिया जब तक वो हॉस्पिटल में जा रहा है। और ये चीज़ें कहीं पे भी हो सकती है, हमारी बिल्डिंग में भी हो सकती है, हमारे घर पे भी हो सकती है, आप जहाँ भी जाओगे वहाँ पे भी हो सकती है। आपकी फैमिली मेम्बर हैं, आप जहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, आपके साथ जो ड्यूटी कर रहे हैं उसको भी कुछ हो सकता है। तो फर्स्ट एड का मतलब होता है प्राथमिक उपचार। ठीक है। अब इसमें फर्स्ट एड में क्या क्या चीज़ें आती हैं प्राथमिक उपचार में? एक तो फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया भाई किसी को जैसे फोरहेड को चोट लग गई, ठीक है, और कोई काम करते करते चक्कर आगे पड़ गया। अब कभी इमरजेंसी हुई, आपातकालीन जैसे स्थिति होगी आपातकाल वाली, और उसमें भगदड़ होती है। भगदड़ में क्या होता है, किसी के पैर में भी मोच आ जाती है। ठीक है, तो उसको कैसे उठाना है, उस बंदे को कैसे लेके जाना है, ये सब फर्स्ट एड में ही आता है अपना। दूसरा अपना हैंडलिंग ऑफ ब्रांच। अब क्या होता है कि जब भी आग लगती है तो हमारा फायर फाइटिंग सिस्टम यूज होता है और उस सिस्टम में फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज होते हैं, लेकिन वो छोटी आग के लिए होते हैं। जब भी बड़ी आग यूज होगी तो इसमें क्या होगा, अपना ब्रांच सिस्टम यूज होगा। तो इसको कैसे हैंडल करना है, चलाने का कैसे तरीका है, कैसे हैंडल करना है, वो आज इसमें बताएंगे। तो एक पहले सबसे पहले एक कैजुअलिटी आ जाओ, जिसमें मैं उसको बता दूँगा ये कहाँ फर्स्ट एड कैसे दिया जाता है। एक लड़का आ जाओ, हल्का सा लड़का कौन? कोई सब एक लड़का है बाहर, ये इसको मिला आगे वाले प्रॉब्लम को। अब क्या है कि ये बंदा है, यहाँ लेट जा, लड़के साफ है, सो जा, पूरा सो जा। इमरजेंसी हो गई, भगदड़ हुई, क्या हुआ, ये बेहोश हो गया। अब इसको सबसे पहले तो फायरमैन लिफ्ट करके उठाना है, ठीक है, बट उससे पहले ये देखना है जिंदा है क्या हुआ, इसको उठाने की कोशिश भी करेंगे। भाई अपने आप उठ जाए तो अच्छी बात है। तो हम सबसे पहले इसका सांस चेक करेंगे, वही सांस ले रहे हैं, ठीक है। अभी क्या है कि इसकी बॉडी नॉर्मल भी है, तो अब सांस लेने में इसको क्या है, थोड़ी दिक्कत भी हो रही है, तो हम CPR देने की कोशिश करेंगे। CPR में क्या होता है कि इसकी चेस्ट को 3 बार प्रेस करते हैं, 1 2 3, 1 2 3। इसके प्रेस करने के बाद जब भी लग रहा है भैया का बंदा सांस छोड़ रहा है, सांस ले रहा है, तो इसका आर्टिफिशियल माउथ टू माउथ भी होता है, जैसे मुंह से मुंह सांस भी दी जाती है। फिर उसके बाद इस बंदे का सारे पैर, हाथ पैर मसले जाते हैं, इसको नॉर्मल किया जाता है। तब लगता है भैया कहाँ सांस आ गई, लेकिन उठा नहीं जा रहा है इससे, तो फिर हम क्या करते हैं, हम इसको फायरमैन लिफ्ट करते हैं। फायरमैन लिफ्ट में क्या होगा, सबसे पहले इसके जो गर्दन है फ्रंट, ये पीछे की, इसको हम ऐसे अपने बॉडी से बिल्कुल सटा के, ठीक है, और फिर इसको अपने सहारे से उठाएंगे, ठीक है। उठाने के बाद जो इसका ये हाथ है, ये हाथ ऐसे लेंगे, हाथ को ऐसे लेने के बाद हम इसको अपने शोल्डर पे ले लेंगे और ऐसे। ध्यान रखना ये हाथ फ्री रहना चाहिए, ये एक हाथ आपका फ्री रहना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको गेट खोलना पड़ेगा, आपको मूव करना पड़ेगा, कहीं भी मूव करना पड़ेगा, तो इसलिए आप मूव कर सकते हो। ये तो हो गया फायरमैन लिफ्ट। दूसरा अंदर से चेयर लेके आना। अब क्या हुआ कि यहाँ उस साइड पे प्रमोद आ जाएगा,
अब इससे उठा नहीं जा रहा है, तो हम अपने हैंड शीट से भी इसको उठाएंगे। उठाने का एक ट्रिक होगा, सबसे पहले तो इसके हाथ को अपने शोल्डर पे, ठीक है, और ये हाथ इसके नीचे और ये ऐसे, ठीक है, ऐसे उठा के लेके भाग जाएंगे। लेके एम्बुलेंस तक जाना है या व्हील चेयर तक लेके जाना है। उसके बाद कोई नहीं, छोड़ छोड़। ये अपना हैंडशेक का मूवमेंट है, ये सब इमरजेंसी में ही होता है। अभी क्या है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता नहीं है, जब इमरजेंसी आएगी तो आप एक या दो ही होंगे। अकेले में मैंने आपको फायरमैन लिस्ट के बारे में बताया, अगर आपके साथ दूसरा बंदा होगा ना तो ईजिली उठाने में भी सहायता मिलेगी। अब क्या हुआ, यहाँ बैठा, ये थर्ड स्टेप्स हो गया अपना। अब क्या है, इसके सर पे चोट लग गई, तो सर पे चोट लगी तो इसको क्या करेंगे हम, पहले फर्स्ट एड करेंगे। ये कॉटन हो गई आपकी, ठीक है, ये डिटोल है, ठीक है। सबसे पहले उसके गाँव को ऐसे साफ करके और डिटोल से, ठीक है, और इसमें एक बेटाडीन भी है, वो लगा के इसको ऐसे रखेंगे। ऐसे रखने के बाद ये सिर्फ प्राथमिक उपचार है, आप डॉक्टर तो हो नहीं ना, मैं डॉक्टर हूँ, ये सिर्फ प्राथमिक उपचार है। इसको ऐसे बैंडेज करेंगे, ठीक है, इस तरीके से बैंडेज होगी। ठीक है, बैंडेज होने के बाद ये अपना यहाँ पे या तो पीछे टेप लगा देंगे, जो टेप आती है वो लगा देंगे, या फिर इसको बांध देंगे। ये इसका, जैसे कई बार सर पे चोट लग गई तो इसको हमने प्रॉपरली बैंडेज कर दिया। सेम ऐसे ही पैर को होता है, ठीक है, पैर में भी चोट लगने के बाद ऐसे ही बैंडेज की जाती है। अब इसको आप थोड़ी देर के लिए इसके खून को रोक सकते हो। जैसे इसको चोट लग गई, क्या हुआ, हमने इसके खून को रोक दिया, ब्लड को रोक दिया, ब्लड बाहर नहीं आएगा। फिर इसको नज़दीकी हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है। ये होता है प्राथमिक उपचार। आ गया सबके समझ, आ गया? फिर उसके बाद जैसे हमने कैजुअलिटी पहुंचा दी, सब कुछ कर लिया, अब क्या है कि दूसरा पॉइंट ये है कि हम ब्रांच को कैसे हैंडल करें। ऑपरेट तो कोई भी कर सकता है, वहाँ से कॉल भी कोई सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रांच हैंडल करने का क्या तरीका है, सबसे पहले ब्रांच हैंडल करने का तरीका ये है कि सबसे पहले इसको उठाएंगे, उठाने के बाद ये जो हाथ है यहाँ रखेंगे, जो सेकेंड हैंड है इसको ऐसे करके घुमा के अंदर की तरफ लेना और इस स्टेज में करो। जितना आप ऐसे बिल्कुल अपने अगले पैर को फ्लेक्सिबिलिटी दोगे उतना ही आसान रहेगा। ना ऐसे पकड़ना है, ना ऐसे पकड़ना है, ना ऐसे पकड़ना, नहीं, इसका एक ही तरीका है, इसको ऐसे करो, ठीक। कहीं पे भी फायर फाइटिंग हो, कहीं पे कैसे उठाना, उठाओ उठाओ उठाओ, आगे करो, ये ऊपर ऊपर, ठीक है। अभी इसके अंदर घुमाओगे, ये अच्छे से कस के पकड़ो, ऐसे ब्रांच हो हैंडल समझिए। उसके बाद जो दूसरा बंदा होगा वो स्पोर्ट के लिए ऐसे होगा, इसको होल्ड करके रखेगा, ठीक है। दो तीन तरह की स्पोर्ट होती है, एक ये भी स्पोर्ट होती है, क्योंकि प्रेशर होता है वो पीछे की तरफ ऐसे धकेलता है,
आप जितनी स्पोर्ट ऐसे रखोगे ये उतनी अच्छी फायर फाइटिंग करेगा। दूसरा और भी आ जाओ भाई, जैसे समझ में सेकंड स्पोर्ट में भी ऐसे ही पीछे बैक से स्पोर्ट ये ब्रांच एंगलिंग का था। इसमें अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो वो पूछ सकता है। फर्स्ट एड में मैंने आपको बताया है, फर्स्ट एड को बोलता है प्राथमिक उपचार, ठीक है, जो एक इमरजेंसी के लिए दिया जाता है। तो इसमें आपको फार्मल लिफ्ट करके, ठीक है, फर्स्ट एड करके दिखाया है, हैंड जिप के बारे में बताया है, ठीक है। अगर हमारे पास स्ट्रेचर होता है तो स्ट्रेचर की मूवमेंट भी दिखा देते हैं। उसमें कुछ नहीं है, उसमें दो आगे से पकड़े तो पीछे से पकड़ेंगे, ठीक है। फिर इसका ब्रांच के बारे में बताया है। आप आओ, आप पकड़ो और दिखाओ मेरे को। अगर किसी को समझ में नहीं आया, पीछे वाले आगे आ जाओ, पीछे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा पैर आगे करो, ये पैर सीधा करो, ये ऐसे ऐसे करो, सीधा करो इसको, और ऐसे सीधा करो, आगे करो, आगे मोड़ो इसको, इसको मोड़ो। आगे समझ में? ये सेफ्टी की चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है कंपनी में काम आएगी। आप अपने घर पे भी रहोगे, ये सब जगह काम आएगी। दूसरी कंपनी में चले गए, वहाँ पे भी काम आएगी, वहाँ पे भी इसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन जब आपको खुद पता होगा, जब आप उसको बताओगे साहब हमने किया हुआ है, तो उसको भी ये लगेगा हाँ भाई ये पीछे से सीख के आया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? किसी को कुछ पूछना है तो वो बताओ, क्या समझ में आया क्या नहीं आया ये बताओ एक बार। सब समझ में आ गया आपकी? हाँ, जी आपकी नहीं आया ना? आ गया? फर्स्ट एड के बारे में पता चल गया? CPR कैसे देते हैं? 1 2 3 1 माउथ टू माउथ, ठीक है। अगर सर में चोट लगी तो उसको बैंडेज कैसे करना है, हैंड सील के बारे में कैसे है, ठीक है। आपको जी सब समझ में आ गया? थोड़ा काम का प्रेशर मत रखो, वो साफ सफाई चलती रहेगी, लेकिन सबसे पहले जो मैंने बताया ना उसको दिमाग में डालो, ये ज़रूरी है, ठीक है। समझ रहे हो ना? ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तरुण और एक बंदा लेकर आ जाओ, तेरे से नहीं उस लड़के को बुलाओ, ले जाओ। हाँ हाँ, जो चेस्ट का ये मिड पॉइंट है ना, यहाँ पे ठीक है, ये आराम से इसको उठाना नहीं है, कुछ नहीं उठाना, 1 2 3, ठीक है, 2 3, फिर माउथ टू माउथ, ठीक है। फिर उसके बाद लग रहा है भाई सांस ली है या कैसे भी हमको बॉडी में बदल, तो इसको फार्मल लिफ्ट से पीछे 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 नहीं, ऐसे नहीं, बिल्कुल पीछे आ जाओ, पीछे आ गए, घुटने नीचे कर ले अपने। हाँ ये थोड़ा आगे हो जा, आगे हो जाए,
धीरा छोड़ दे शरीर अपना तो छुट्टा गया तो पता चल बिगड़ दे अब इसको अंदर से एंड करो लॉक कर अपना हाथ लॉक करो अब उठाओ इसको अपने आप उठाओ ठीक है उठाने के बाद फिर इसका बॉडी इसको टच करते रहे ये हाँ ये जो आता है ये हाथ इस पर लगा और घूम जा ठीक है घूम जा पकड़ के घूम इसको किधर ऐसे ऐसे ये वाला हाँ मैं बता देता हूँ रुक जा भाई ठीक है इसको ऐसे पकड़ने के बाद जो ये एंड है इसको ऐसे करना है इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी छोड़ने के बाद फिर ये ऐसे ठीक है अरे नीचे घुसाना हाथ उसके ये चीज़ें प्रैक्टिस करने से ही आएगी मैं ये नहीं कहता भाई एक बार आ जाएगी हमसे भी नहीं हुआ था 2 बार से भी नहीं हुआ था ये जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तभी आएगी और ये सब के लिए ज़रूरी है आप लोग पर फ्लोर पे रहते हो हर एक फ्लोर पे रहते हो हर एक फ्लोर पे एक बंदा ही रहता है ठीक है तो कभी इमरजेंसी होगी है ना कुछ ऐसा हो गया तुम्हारे साथ और तुम अकेले हो तो उस वक्त आपको पता चलेगा कि हाँ मैं कैसे उठा रहा हूँ किस हिसाब से उठा रहा हूँ एक बंदे की जान में बहुत कीमती है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे सबकी जान कीमती है एक बंदे की भी जान कीमती है सबकी जान कीमती है ठीक है तो ये चीज़ें सीखो नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार पूछो 2 बार पूछो वो बताऊँगा लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी आपको सीखना पड़ेगा मैं एक बार बता दूँगा 10 बार बता दूँगा जब तक आप अपने हाथ से नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा समझ रहे हो अब आपको जैसे सफाई करते हुए सुपरवाइज़र बताता है ना अरे नहीं ऐसे करो फिर आप उसी तरीके से साफ करते हो ऐसे ही है सेफ्टी है ठीक है आ गया समझ में वो नेक्स्ट सेशन प्रोग्राम में होगा नेक्स्ट सेशन में होगा 2 टॉपिक थे जिसमें मुझे आज फर्स्ट एड का और हैंडलिंग को ब्रांच का बताना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका उसमें फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बताया जाएगा फिर उसके बाद जो दूसरा पॉइंट होगा वो जैसे हमने हैंडलिंग ऑफ ब्रांच के बाद हमें हाइड्रेंट कैसे ऑपरेट करना है हाइड्रेंट से फायर फाइटिंग कैसे करनी है उसके बारे में बताया जाएगा ठीक है